हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, मेवात। देखिए क्या होगा आंसर। दोस्तों देखिए, आप भी अपने आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको हमारे कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। यदि है तो हमें बताइए। देखिए, यदि आपको ये याद नहीं हो रहा ना दोस्तों, इन्हें याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। यदि आप 2 बार देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन आएगा तो आप उसका, अगर एक बार देख रहे हैं तो आपको शायद क्वेश्चन या ना याद ना हो, लेकिन अगर आप दोबारा देखते हैं तो आप उसका आंसर खुद ब खुद दे देंगे और आपको किसी के इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आंसर दीजिएगा 1 नंबर का। देखिए राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है, तो वो कौन से जिले हैं दोस्तों, इन्हें संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। देखिए इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है धान का कटोरा। और वैसे पूछा जाए तो सिंगल आता है तो नाम देखिए करनाल को ही कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किस या किन जिलों में होती है। देखिए चावल की जो खेती है, देखिए भी पूछा ऊपर, ठीक है ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा ना संयुक्त रूप से किन्हें कहा जाता है, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है। देखिए करनाल में होती है, कैथल भी, कुरुक्षेत्र, यानी कि तीनों में होती है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा कहा जाता, नाम से जाना जाता है। देखिए आ गया ना दोबारा, चावल का कटोरा अकेला नाम क्या होगा। देखिए हमारा आंसर ही होगा और करनाल होगा। देखिए हिसार, कुरुक्षेत्र, जींद में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक चावल हमारे करनाल में ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने योग्य बातें हैं। वीडियो 2 बार देखिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का रट्टा या मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्लन खां किसके शिष्य थे। ये कल्लन खां जो है ये किसके शिष्य थे। हाफिज खां, उमराव खान, हबू खां, इनायत हुसैन। कल्लन खां किसके शिष्य थे, ये आप भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 2 होगा ये। और सॉरी दोस्तों, ये हबू खां थे, ठीक है ना। ये हबू खां थे, कल्लन खां किसके शिष्य थे, ये हबू खां के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। देखिए बालक के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, सोवर, बधाई, दाई, ये सभी। जब बालक का जन्म होता है तो कौन सा गीत, लोकगीत गाया जाता है। देखिए ये सभी गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बालक के जन्म में होता है तो बधाइयाँ गाई जाती हैं। ठीक है, दाई भी, जो दाई होती है, ठीक है, वो भी देखिए सोवर होता है। ये सभी गीत जो है ये गाए जाते हैं बालक के जन्म के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसिक रूप से, देखिए मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा बहुमुखी विकलांग बच्चों जिनकी उम्र 0 से लेकर 18 वर्ष तक है तथा जो सामान्य रूप से स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र जाने में असमर्थ है के परिवार को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए 200 रुपये, 1200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये। ये कितना कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अभी पिछली जो परीक्षा हुई थी 2019 में, इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 1200 रुपये दी जाती है पेंशन। ठीक है जी, ये जो बहुमुखी विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो जो प्रशिक्षण स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, उनके परिवारों को 1200 रुपये प्रति माह मिलती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ये हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की है। देखिए हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006, 15 अगस्त 2004। चलिए आप भी अपने आंसर दें।
ठीक है दोस्तों, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 है, 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है ना, देखिए 1 अप्रैल 2006 को हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। देखिए राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कितनी बीमा राशि दी जाती है। देखिए राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत स्थायी विकलांगता यानी कि जो विकलांग हो ही जाते हैं, जो थोड़ी बहुत होते हैं उनके मिलती है, लेकिन जो स्थायी रूप से शिकार हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कितनी राशि बीमा राशि दी जाती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 50,000। आप भी अपने आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है, ये 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। राज्य के सरकारी स्कूलों में, देखिए राज्य के सरकारी स्कूलों में खुशनुमा और बाल केंद्रित वातावरण, देखिए खुशनुमा और बाल केंद्रित वातावरण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षा के लिए कक्षा तत्परता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। देखिए राज्य के जितने सरकारी स्कूलों में खुशनुमा और बाल केंद्रित वातावरण के क्रियाकलाप आधारित शिक्षा के लिए कक्षा तत्परता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। मार्च 2010, अप्रैल 2013, फरवरी 2012, जनवरी 2014। क्या होगा आंसर दोस्तों। ये आप भी अपने आंसर दे सकते हैं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, देखिए जनवरी 2014। ठीक है ना, देखिए जनवरी 2014 को एक कक्षा तत्परता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत, देखिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के बीपीएल परिवारों के संचालक को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। तो राष्ट्रीय देखिए परिवार जो बीपीएल परिवार हैं, ये राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के बीपीएल परिवार के संचालक को कितनी राशि आर्थिक सहायता के लिए रूप में दी जाती है। 5,000, 10,000, 7,000, 15,000। क्या हुआ आंसर दोस्तों। जो बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए ठीक है ना, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 10,000 रुपये दी जाती है 18 से 65 वर्ष की आयु के बीपीएल परिवारों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है। देखिए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है हिसार, पानीपत, सोनीपत, जींद। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है, ये कहाँ पर है। हिसार, पानीपत, सोनीपत, जींद। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए सोनीपत में है ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में कहाँ पर है। देखिए हरियाणा में कहाँ पर बेघर बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थापना की गई है। देखिए जो बेसहारा हो जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं, जो ऐसे सड़कों पर जो भीख मांगते फिरते हैं बच्चे, ये उन बच्चों के लिए देखिए हरियाणा में कहाँ पर जो बेघर है, जिनका कोई घर नहीं है, बेसहारा है, ठीक है ना, जिन्हें कोई माता पिता नहीं है, आवासीय बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की स्थापना की गई है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल, हिसार, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, जींद, अम्बाला, बहादुरगढ़, मेवात। क्या होगा आंसर दोस्तों। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट ही होगा गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। देखिए ये बड़े बड़े शहर हैं और वहाँ पर अधिकतर बच्चे गुम हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सर्वाधिक बच्चे वहीं होते हैं, अन्य शहरों में इतने नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़े शहर हैं, जो बाहर से आते हैं उनके बच्चे गुम हो जाते हैं। ठीक है, ये हरियाणा में बेघर बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थापना की गई है, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। देखिए किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। हरियाणवी, खड़ी, पंजाबी, अंग्रेजी। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु, देखिए भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए उसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया हरियाणा की। ये पहली भाषा हमारी हिंदी है। ठीक है जी, पहली जो हमारी भाषा है वो हिंदी ही है। तो अभी ये देखिए पंजाबी किया गया है। ठीक है ना, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा ना 3 होगा दोस्तों। ये पंजाबी भाषा को किया गया है। ठीक है ना, दूसरी भाषा घोषित की है पंजाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस
या किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। देखिए हरियाणा में किन साधनों के द्वारा या किन सिंचाई साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है दोस्तों। हमारे जो वन लाइनर करवाए थे उसमें क्वेश्चन ये था। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 है, ये उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है जी, जितने भी देखिए नहरों द्वारा भी होती है, कुओं द्वारा भी होती है और नलकूपों द्वारा भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है। देखिए पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर जो है ये किस स्थान से निकलती है। ओखला, भिवानी, नागल, ताजेवाला। क्या होगा आंसर दोस्तों। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 था, ये ताजेवाला हेड जो है ताजेवाला या हथनी बैराज है, जो ताजेवाला हेड है वहाँ से पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये यमुना नगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था। देखिए हरियाणा का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ शुरू किया गया था। भिवानी, रोहतक, हिसार, करनाल। क्या होगा आंसर दोस्तों। इसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र आपने सुना होगा रेडियो। यदि कभी सुना है तो आपको इस बात का आंसर आपको स्वयं दे देना चाहिए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 है। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया। देखिए हिसार में शुरू किया गया ये दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का था ये पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है। रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, रोहतक, हिसार, भिवानी, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र। क्या होगा आंसर दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो देखिए रेडियो स्टेशन हमारा रोहतक ही है। ठीक है, अब देखिए अपने हिसार भी है। ठीक है, और तीसरा हमारा कुरुक्षेत्र में है ये रेडियो स्टेशन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नल दमयंती और राजा भोज किसके सॉन्ग है। देखिए नल दमयंती और राजा भोज किसके सॉन्ग है ये। गोवर्धन सारस्वत, बालक राम, हरदेव, दीपचंद। देखिए नल दमयंती का जो है सॉन्ग बहुत ही सुंदर और बढ़िया है, राजा भोज का भी है। ठीक है दोस्तों, तो गोवर्धन किसका है ये आंसर होगा हमारा देखिए ऑप्शन नंबर देखिए दीपचंद जी का ही है। ठीक है ना, ये दोनों ही सॉन्ग जो है नल दमयंती और राजा भोज ये दीपचंद जी के हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। राज्य के आम आदमी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है जो कब प्रारंभ की गई है। जनवरी 2014, फरवरी 2013, मार्च 2015, जनवरी 2010। ये कब शुरू की गई दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना ये 1 जनवरी देखिए जनवरी 2014 को शुरू की गई थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थारी पेंशन थारी विकास योजना की शुरुआत किस शहर से की थी। देखिए चंडीगढ़ से शुरू की थी। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा। चलिए आज की हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।